अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, समर 2013 का पेपर में बात चल रही है हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ क्वेश्चन उसको कर चुके हैं। इसका बी पार्ट हमारा कल रह गया था क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हम करने जा रहे हैं, मैडी लिमिटेड का पार्ट बी। पार्ट बी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इवैल्यूएट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड इफ इट शुड प्रोसीड। कैसे इवैल्यूएट करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट को जी? पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए वेरी गुड, सही कहा राइट। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे काम करते हैं, बिल्कुल सही है। तो एनपीवी निकालनी पड़ेगी, 10 मार्क का सवाल है, जरा देख लेते हैं सवाल को। हमने इसका वैक आई थिंक निकाल लिया था कल। वैक कितना आया था राहिल? हमने वैक निकाला था ना, आई थिंक उसको मैंने स्नैपशॉट भी लिया हुआ है आई गेस। 14.35% वैक आया था हमारा, 14.35%, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये देखें जी, सही है। 14.35% हमारा वैक आया था, ये हमने देख लिया कल की क्लास में। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर सवाल भी मैं सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कराने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं। आप इतने में सवाल को देखें ज़रा प्लीज़, और स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को हम ज़रा। यार एक बार फिर गुजारिश है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, किसी ने सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड किया हुआ तो यार डाउनलोड कर ले जल्दी से, और इसको सॉफ्टवेयर पे ही करना है हमने, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करना है ताकि वो परेशानी ना हो। और इसका आईडी पासवर्ड भी आपको कल हमने डाउनलोड कर लिया था, तो मुझे याद भी हो गया, बट स्टिल रिस्क नहीं लेते। कहाँ गया आईडी पासवर्ड? हाँ ये रहा, BFD डेमो एंड C5 $1 2 3। ठीक है यार, प्लीज जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि भाई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। और सॉफ्टवेयर आपको अभी दिसंबर 23 में नहीं काम आएगा, तो आगे MSc2 तो देना ही है ना, वो तो सॉफ्टवेयर में ही है। सॉफ्टवेयर का एक्सेस कैसे आता है यार? वो जो आप जाते हो ना इधर अपने एरिया में, जो सिक्योर्ड एरिया होता है, माई जो आई कैप का जो एरिया होता है ना, माई स्टूडेंट लॉगिन एरिया, वहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है। ये मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वहाँ की लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। अच्छा अभी इधर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे थे हम जरा? हाँ, सॉफ्टवेयर पे आ गए हम जरा। सही है, सॉफ्टवेयर सिर्फ अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल, वरना तो आपको पता है कि 5 पे चलते हैं। अच्छा, सवाल का बी पार्ट रह गया था, जल्दी से बी पार्ट देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये, बट स्टिल आई थिंक हमें कवर करना चाहिए, जिस तरह बाकी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस तरह का सवाल पेपर में आता है तो आप अच्छे खासे मार्क्स में निकाल सकते हो। पेपर में ये जांच भी रखनी जरूरी होती है कि भाई कौन सा सवाल ज़्यादा आसान है, कौन सा सवाल ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है, ये जांच भी पेपर में आपको रखनी होगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस माइनस का जो यूज़ है वो मैंने आपको कल बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3B, 3B हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सवाल पढ़ेंगे, कहाँ गया जी सवाल, ही हमने सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया। रिक्वायरमेंट में बी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा था हमने? हाँ ठीक है जी, इवेलुएट करना था। Primary original expansion plan involved the acquisition of freehold premises near to the existing manufacturing plant. The legal fees incurred with this original acquisition were 5 million। ठीक है जी, जो ये है वो कितनी है जी? लीगल फीस जो है वो कह रहा है 5 incurred। incurred का क्या मतलब होता है? ये ले जी, ये मैंने अभी क्या कहते हैं उस पर आ गया हूँ मैं, बिल्कुल। ये मैडी ओरिजिनल एक्सपेंशन प्लान यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, सही है। इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ फ्री होल्ड प्रेमिसेस नियर टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द लीगल फीस इनकर्ड, इनकर्ड मीन इनकर्ड हो चुकी है, वेरी गुड, सही कह रहे हैं राहिल, सही कह रहे हैं रोहन, सही कह रहे हैं बाकी बिल्कुल सही है कि ये हमारी इनकर्ड हो चुकी है, तो ये इसका मतलब है हमारी संक कॉस्ट हो गई, संक कॉस्ट हो गई, इररिलेवेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू डिलिजेंस वर्क कैरीड आउट, but the due diligence work identified that were structural problems with the building and it was prudent to find a new solution. A suitable leasehold property has now been identified. एक नई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई है। The lease agreement is for 5 years. The annual lease payment is 25 million payable in advance. तो एनुअल रेंटल आ जाता है जी, आपको याद है हम डेटा बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो रही है, एनुअल रेंटल इन्वेस्टमेंट एनपीवी कैलकुलेशन का सवाल है ये, ठीक है। तो हमने पहले से बैकग्राउंड लिख दिया फॉर्मूले के इसके अंदर, और इसमें ये कह रहा है कि जी एनुअल रेंटल 25 मिलियन पेबल इन एडवांस, ठीक है जी, पेबल इन एडवांस। तो जब पेबल इन एडवांस है तो ये कौन से साल रिकॉर्ड होगा? हाँ जी, पेबल इन एडवांस है तो ये 5 साल का है ना मेरे ख्याल से, 5 ईयर्स का एग्रीमेंट है, पेमेंट होगी 0 से 4। सही है ना, याद आ रही है बात भाई? एडवांस होता था
तो पेमेंट होती थी 0 से 4, पहले से शुरू हो जाएगी। मगर इसकी वजह से एक बात होगी, इसकी वजह से एक काम बढ़ेगा, इसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो बताए क्या? जब एडवांस में रेंट आता है, जब एडवांस में एक्सपेंस पे होता है, तो हम पे लाजम है क्या पार्टिसिपेट करें सब प्लीज। वेरी गुड निशान अख्तर, सही कह रहे राहिल, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें माशाल्लाह, जो लोग अभी ज्वाइन किया। कि अगर हमारा एडवांस में कोई एक्सपेंस होता है, सही कह रहे हैं, कभी से भी करेंगे क्या, कभी से भी मैं डिटेल जानना चाह रहा हूँ, एक वर्ड का नाम सुनना चाह रहा हूँ। रोहन सही कह रहे हैं, राहिल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हमें फिर अलग से टैक्स की वर्किंग करनी पड़ती है, अलग से टैक्स की वर्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि टैक्स वाले तो कहते हैं कि हमारे पास एक्रूवल बेस पे हो, इसने लिख भी दिया सेपरेट वर्किंग फॉर टैक्स, ये लिख भी दिया ना इसने, टैक्स रिलीफ फॉर द रिलीज पेमेंट इज गिवन ऑन एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल का मतलब है कि भाई जब होगा तब ले लेना, एडवांस में नहीं मिलेगा, एक्रूवल में मिलेगा। अच्छा आगे चलते हैं। न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट विल बी परचेज एट कॉस्ट 100 मिलियन, 10 करोड़ रुपए का खरीदेंगे, पेबल स्ट्रेट अवे। द इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद नो रेसिडुअल वैल्यू। वही ऊपर वाली लाइफ रिसीव हुई है। आपको याद है इस तरह का हम डेटा बनाते हैं ताकि सिनेरियो में इन्वॉल्व हो। 10 माह के मजाक नहीं है यार, 10 माह के 1 माह भी कोशिश करनी है हम ना कटे, क्योंकि सवाल इतना मुश्किल नहीं है ये। वैसे भी 100 मिलियन आपने इन्वेस्टमेंट की है और लाइफ कह रहा है 5 साल है, मान लें जी। 5 year हमने ब्रैकेट में लिख दिया, बहुत समराइज फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो, स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। पेपर में भी ये बनाएंगे, जब नोट पैड पे करते थे, रजिस्टर में करते थे, तब भी कर रहे होते थे ये डेटा वाली बात, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है आगे बढ़े। The equipment is ठीक है। Sale from the project are expected to be 60.25 million for the first year based on current prices। यार based on current prices लिखा हुआ है, तो इन्फ्लेट कौन से साल से करेंगे? ये सारी वो बातें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स हमें बताई हुई है, ठीक है, ईयर 1 की। तो इन्फ्लेट सेल्स फ्रॉम, इन्फ्लेट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने खैर जी। ईयर 1 से करेंगे या 2 से करेंगे, ये बड़ा मसला रहता है। पुरानी बातें पुरानी यादें, बिल्कुल सही बात है, पुराना डायलॉग है ये हमारा दिशान अख्तर। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें जी। अब्दुल मुईद फिरवानी सही कह रहे हैं, रोहन सही कह रहे हैं, और बाकी लोग शाबाश बताएं कब से इन्फ्लेट करेंगे। ईयर 1 से इन्फ्लेट करेंगे या ईयर 2 से करेंगे? अगर वो कह रहे हैं कि आपका करंट प्राइस लेवल पे है, इसका मतलब है वो आज की प्राइस पे, इसका मतलब वो ईयर 0 की प्राइस पे, इसका मतलब वो ईयर 0 मीन्स आज करंट। तो सही कहा राहिल आपने भी कि इन्फ्लेट करेंगे फ्रॉम ईयर 1, नॉट फ्रॉम ईयर 2। ठीक है जी आगे बढ़ेंगे। कितने परसेंट इन्फ्लेशन रेट है? 5%। आगे वो बता रहा है, सॉरी, वॉल्यूम ग्रोथ है 5%, वॉल्यूम ग्रोथ है 5%। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है जी। सेल प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6% फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 3% फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। इन्फ्लेशन कितना है जी? कितना बता रहे हैं? 6% इन द फर्स्ट 2 years। यार ये कहाँ जा रहा है? अच्छा ये 6%, एंड देन कितने परसेंट है? 3% है, बिल्कुल बिल्कुल, आधा हो गया इन्फ्लेशन। हालात अच्छे हो गए, इलेक्शन हो गए, अच्छे लोग आ गए। हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 5%। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मटेरियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 10 मिलियन इन करंट प्राइसेस। Material price inflation is expected to be 4% for the foreseeable future. Labor and overhead cost 8 million in the first year. Again, estimated in current prices. The board forecasts that these costs will be subject to annual inflation at a rate of 2%. The project बिल्कुल will require investment in working capital which is expected to be 10% of sales। ओ भैया ये भी करंट प्राइस लेवल पे, कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर और ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, ये भी करंट प्राइस लेवल पे। ये सारा का सारा इन्फ्लेट होगा ईयर 1 से। सेल्स, मटेरियल, ये ना, सब इन्फ्लेट होगा। कहाँ से भाई? ईयर 1 से होगा। ठीक है, ये सारी कहानियां लिखी हुई हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा फैला हुआ डेटा नहीं है। वर्किंग कैपिटल 10% ऑफ सेल्स है। जो बहुत काम की बातें हैं वो मैं लिख रहा हूँ, बाकी सारी बातें आप डेटा से उठा लेंगे। डेटा मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है यार। वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं 10% ऑफ सेल है, इसको भी देख लेते हैं क्या करना है।
अच्छा अब जरा जल्दी से आसान आसान है बातें यार, क्विकली क्विकली निपटा लेते हैं। क्या कह रहे हैं प्रोजेक्ट मदरसा स्ट्रीट रेट 9% है, कल डिस्कस हो गया। प्रीमियम जो है वो 7% है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 29% एंड पेड इन द अकाउंटिंग टू विच इट रिलेट्स प्लांट मशीनरी क्वालिफाई फॉर टैक्स डेबिशन एट द रेट ऑफ 25% इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड 15% reducing in subsequent years. A balancing adjustment arises on sale. Balancing adjustment को gain or loss on disposal कह लें, gain or loss on disposal कह लें। ठीक है जी। Mardi is a very large and profitable company, so assume that any losses arising and tax save on capital employees arising as a result of proceeding with the project can all be relieved against other profit of the business in the year in which they arise, as they will lead to a tax saving for Mardi. क्या करेंगे, टैक्स के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे या टैक्स के लॉस पे सेविंग ले लेंगे? जी ये कर सकते हैं, मगर मैं कहूँगा एक ही ट्रीटमेंट फॉलो करें। क्या हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे या सेविंग करेंगे? जवाब दीजिए। जी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सही कहा आप सबने, माशाल्लाह, वेरी गुड यार, जबरदस्त। और भी लोग ट्राई करें, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस यार। नहीं नहीं नहीं, सेविंग नहीं ले, सेविंग लेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि साफ साफ लिखा, आपको याद है दो ट्रीटमेंट होते थे लॉसेस के, दोनों कब कब करने होते थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं, आगे कुछ नहीं कह रहे, आगे रिकॉर्डमेंट आ गई। अच्छा अभी यार जरा ये सवाल हम सॉफ्टवेयर में शुरू करने जा रहे हैं। कितने साल का प्रोजेक्ट है जी, कितने साल का प्रोजेक्ट है, टैक्स सेविंग आएगी, टैक्स रेट 29% है। एंड सही है जी। अच्छा मुझे बताएं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये कितने साल का प्रोजेक्ट है, आपको याद है ना हम क्या करते थे? ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सही है ना? टैक्स सेम ईयर है या नेक्स्ट ईयर है? टैक्स सेम ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, टैक्स सेम ईयर है मेरे ख्याल से, कहीं लिखा हुआ था ना। टू विच द रेट अकाउंट इन द पीरियड, ये लिखा हुआ ना, पेड इन द अकाउंटिंग पीरियड टू विच इट रिलेट, सेम ईयर है जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है जी। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टैक्स आ रहा है इस सवाल में। सो अच्छा मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं टैक्स आ रहा है तो बस सही है, पुराना तरीका नहीं छेड़ा, मैं सेल से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, सेल से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। सेल्स कितनी है पहले साल की, यार जरा गौर से देखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वर्किंग हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए हमने किया क्या है। सेल्स की वर्किंग हम एग्जामिनर को दिखाने के लिए एक आध कर लेते हैं ताकि परेशानी ना हो, सारी तो शो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर हम एक दिखाते हैं। एयर वन की सेल वही एज इट इज ले लें क्या, या चेंज करें? क्या एयर वन की सेल्स एज इट इज ले ली जाए 60.25, या चेंज की जाए? जवाब दीजिएगा। 60.25 एज इट इज ले लें क्या? 60.25 एज इट इज नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो कह रहा है करंट टर्म में 60.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.06 से, जो इन्फ्लेशन रेट है। मगर एक और बात है, वो ग्रोथ भी तो लग रही है, वो ग्रोथ भी तो लग रही है 5% की, वो अप्लाई करें या ना करें? जवाब दें, क्या ये ग्रोथ अप्लाई करें या ना करें? वो कह रहे हैं सेल पहले साल की इतनी है, सिर्फ प्राइस लेवल जो है वो कह रहे हैं करंट है, मगर सेल पहले साल की है। कह रहे हैं सेल फॉर द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब है आज या बाद। जी 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 सही कह रहे हैं अब्दुल मुहीब फिरवानी, सही कह रहे हैं रोहन चौधानी। क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्या है? लिखा हुआ है सेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी, ये फ्यूचर का फिगर है, बात का फिगर है, आगे का फिगर है। तो सर फिर इन्फ्लेट क्यों किया? इन्फ्लेट इस बात पे किया, बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस पे की वजह से किया इन्फ्लेट। मगर वैसे बात की जाए तो ये फिगर है ईयर वन का, सिर्फ प्राइस पुराना था तो प्राइस अमेंड करेंगे, मगर वॉल्यूम अभी चेंज नहीं करेंगे, प्लीज ये समझ लो बात को। तो क्या वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कभी भी चेंज नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे। 60.25 आपको सवाल में दिया, मिलियन कॉमन लिए में हम भी मिलियन कॉमन ले लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, मिलियन कॉमन ले लेते हैं। मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि आपने इसको करना क्या है, 60.25 इंटू 1.06 इन, नो ग्रोथ इन ईयर वन, बिकॉज और इट्स ऑलरेडी ईयर वन फिगर, इट्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड फिगर, इट्स ऑलरेडी फ्यूचर फिगर, बात की फिगर। कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है?
जी मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या है 63.865। ठीक है। अच्छा एयर टू की कैसे निकालोगे सेल? 63.865 ऐसे ही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.06 इन्फ्लेशन रेट, और फिर एक और मल्टीप्लाई कर दो किससे? अब ग्रोथ भी लगेगा ना, एयर जीरो पे, एयर टू पे ग्रोथ भी लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ग्रोथ भी लगेगा। कितना आ रहा है? इसको राउंड कर लेना यार, दो डेसिमल प्लेस पे रखना बस। 71.08। अब एयर थ्री में क्या करेंगे? एयर थ्री में क्या करेंगे? एयर थ्री में क्या करेंगे? 71.08। 71.08। आगे बताएं। 71.08 इंटू 1.06 नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया भैया। इन्फ्लेशन रेट 3% हो गया था, बाद में याद आ रही है बात? सब्सिक्वेंटली 2 साल बाद 3% हो जाता है। और द रिमेनिंग ईयर 3% था। ठीक है जी, गेम समझ आ रही है? ग्रोथ रेट भी लगेगा ना। ठीक है, बात समझ आई तो ये फिगर लिखते जाए यार। ठीक है जी, आगे बढ़े। 63.87। 71.08। आगे क्या करेंगे अब? इसी को 1.03। 83.14। ठीक है जी, बात समझ आई। 89.91। अच्छा अब सेल्स के बाद क्या आता है? मटेरियल। मटेरियल में क्या करेंगे जल्दी से बता दें। मटेरियल की भी 2 साल की वर्किंग देख लें बस। मटेरियल की भी 2 साल की वर्किंग देख लें, कैसे करेंगे मटेरियल में यार। पहले साल का फिगर आपको गिवन है। पहले साल के फिगर में कोई मसला ही नहीं है। मटेरियल गिवन है, ये रहा मटेरियल जी, 10 मिलियन है। करंट प्राइस लेवल पे तो इस पे इन्फ्लेशन लगेगा 4% का। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब अगले साल क्या करेंगे? हाँ जी, 10.4 को ही ले लें। 10.4 को ही ले लें क्या? ही नहीं नहीं, इस पे दो काम करेंगे भाई। ओ यार, इस पे इन्फ्लेशन भी लगेगा 4% का। और एक बात मुझे बताएं, अगर वॉल्यूम ग्रो होता है, यूनिट बढ़ते हैं, क्या मटेरियल चेंज होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा ध्यान ध्यान में रखें प्लीज बात को। क्या मटेरियल चेंज होगा? जवाब दें, यस और नो। जी जी जी। इंटू 1.05 वॉल्यूम चेंज भी आएगा। कितना बना? पहले साल का तो 10.4 बन गया, ठीक है। सेकंड ईयर का क्या बना? 11.36। ठीक है, 11.36 कर लिया चले। और अगले सालों में क्या हो जाएगा? 1.04 इन्फ्लेशन एंड वॉल्यूम। ठीक है जी, बात समझ आई। क्लियर है? लेबर एंड एफओएच, वेरिएबल ओवरहेड। इधर भी यही गेम है। इधर भी यही गेम है, पहले साल सिर्फ एक चीज आएगी। सही है ना? सेम ट्रीटमेंट फॉर। चलो कर लेते हैं वर्क। सारे एड्स की नहीं कर रहा, पेपर में भी यार आप लिमिटेड करना। ठीक है, कितना? कितना? 2 मिलियन है? नहीं, 8 मिलियन है, 8 मिलियन।
यही कॉपी पेस्ट कर लें, यही वर्किंग कॉपी पेस्ट कर लें, बस 8 आ जाएगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे करें तो कुछ फायदा तो होना चाहिए ना यार, हमें कुछ टाइम तो बचना चाहिए ना यार, क्या कहते हैं? 8.16। इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट क्या है इसका? 3% है, सॉरी 2% है, सॉरी 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 यार, ये गलत हो जाएगा, ये 2% है। सही है, 2% है इसका इन्फ्लेशन रेट। कितना आ रहा है? 9 पॉइंट, नहीं 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 यार, 2% है, 4 नहीं है, सॉरी रोहन। वॉल्यूम चेंज आएगा, इसमें भी आएगा वॉल्यूम चेंज यार। ये कितना आ रहा है? 8.74, थैंक यू। ठीक है, पहले साल का फिगर में मसला है, एज इट इज नहीं आएगा ना यार, क्योंकि इन्फ्लेशन लगेगा, वॉल्यूम नहीं लगेगा पहले साल। अगेन वो भी एक्सपेक्टेड लिखा हुआ था ना, ये देखो, ये लिखा सब एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड आगे का होता है, फ्यूचर का होता है, इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं लगना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि इन द फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट ईयर। उसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट ईयर की फिगर है, सिर्फ प्राइस में मसला था, प्राइस चेंज कर दिया आपने। आगे के ईयर में क्या करेंगे? नाइन पॉइंट थ्री सिक्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। हो गया, अब और कुछ रहता है क्या यार, जल्दी बताओ। और कुछ रहता है क्या? हाँ, रेंटल आ गई है, रेंटल। मगर रेंटल में मसला है। रेंटल में क्या मसला है? रेंटल शुरू हो रहे हैं यार जीरो से। कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, क्या, अच्छा अब हम क्या करें? टैक्स लिख दें, फॉरेन टैक्स लिख दें, या कुछ रहता है? क्या हम डायरेक्ट टैक्स लिख दें या कुछ रहता है? अभी जवाब दीजिए। क्या रहता है? डेप्रिसिएशन रहता है, यस। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रहता है, यस। अच्छा, अब मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना पेपर में, ऑनलाइन पेपर के एंगल से और थोड़ा आसानी हो जाएगी। टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं इसको एज इट इज रहने दूं, इसको ना छेड़ूं, इसमें डेफिनेशन माइनस ना करूं? प्लीज गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं बात को। मैं डेफिनेशन लेस नहीं करता, क्योंकि मुझे इसकी वजह से सेपरेट वर्किंग तो बनानी है। इस रेंटल की वजह से, रेंटल के बिगड़ने की वजह से मुझे सेपरेट वर्किंग तो बनानी है। एग्री करेंगे? एडवांस में आ गया तो सेपरेट वर्किंग बनाते रहे, प्रेफरेबली प्रेफरेबली। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, जरा गौर से सुनना, मैं यहाँ डेफिनेशन माइनस ना करूँ, मैं यहाँ डेफिनेशन माइनस ना करूँ, मैं गेन लॉस माइनस ना करूँ, आइडेंटिफिक भी ना करूँ। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँ टैक्स, और टैक्स के ब्रैकेट में लिखूँ वर्किंग वन। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, मैं डायरेक्ट टैक्स ले लूँ। ये रेंटल आउटफ्लो है, यस। मगर ये रेंटल में थोड़ा मसला, ये एडवांस जा रहा है। तो और मैं एक और काम कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, जरा गौर से देखना। इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और ये मैं बना लेता हूँ टैक्स की वर्किंग अपनी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो, मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ जैसे पास में करते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि हम कैश फ्लो को उसी तरह रखें जैसे पास में करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मगर मैं किसी वजह से क्या कर रहा हूं कि मैं एक वर्किंग अलग से बना रहा हूं, किसकी? टैक्स की। ये वर्किंग मैं अलग से बना रहा हूँ टैक्स की, मेरी बात समझ आ रही है? मैं टैक्स की वर्किंग अलग से बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। इससे मुझे क्या फायदा होगा? थोड़ा टाइम बच जाएगा। डेप्रिसिएशन वगैरह मैं ऊपर नहीं रिकॉर्ड करूंगा फिर, डेप्रिसिएशन वगैरह मैं फिर ऊपर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा, इसमें कोई चेंज है? अगर मैं टैक्स की वर्किंग कर रहा हूं तो मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज है? इस स्ट्रक्चर में एक अधूरापन है, बताओ क्या?
अब मैं नीचे वाली वर्किंग को देख रहा हूँ, फिलहाल टेक्स की वर्किंग को देख रहा हूँ, इसमें क्या ऐसा करूं कि टेक्स आ जाए, इसमें क्या क्या ऐसा करूं कि टेक्स आ जाए। प्लीज पार्टिसिपेट करें यार, प्लीज यार, प्लीज पार्टिसिपेट करें। अगर मैं टेक्स की वर्किंग के हिसाब से काम करना चाह रहा हूं तो मुझे पहला एडजस्टमेंट स्क्रीन में नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रोहन ने, और कोई ट्राई करे, शाबाश, सही कह रहे हो रोहन, बिल्कुल सही है रोहन, छा के, और कोई ट्राई करे। हाँ सही है, डायल उसके अलावा भी काम करेंगे, वेरी गुड अब्दुल मुईज पिरवानी, एक कदम आगे लेके जाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। ऋषा अक्सर ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, रेंटल को यहाँ से निकालो और एक रेंटल यहाँ पे मेरा 5 में माइनस कर दो। अभी एक्रूवल बेस पे हो गया, ओ बाबा, अभी टैक्स वालों के हिसाब से हो गया। एक बंदा टैक्स में आर्टिकल शिप करता है, सुबह उसको प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हम टैक्स में ऐसे करते हैं, आप ऐसे कराते हो, तो मैंने उसको समझाया यार टैक्स अलग दुनिया है। तो अब हम टैक्स वालों की दुनिया में पहुंच गए, मेरी बात समझ आ रही है। एड बैक करेंगे, लंबा हो जाएगा निशान लड़के, और क्या करें, डेप्रिसिएशन ले लें। डेप्रिसिएशन कितनी है, 25% है ना। यही था भाई डेप्रिसिएशन, पहले साल 25% है, अगले साल में डेप्रिसिएशन कितना है, अगले सालों में 100 माइनस दिस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है ना यार। हाँ वो सॉरी डब्ल्यूडीबी मेथड है ना यार, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। पहले माइनस करेंगे, फिर मेरे ख्याल से रेट चेंज कर दिया, 15 कर दिया मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, 15 किया था, देखें चेक करें। हाँ डेप्रिसिएशन का रेट 15 हो गया था, 25% जो है वो क्या कहते हैं पहले साल है, और 15% है। ये वर्किंग समझ आ रही है। हाँ ये वर्किंग समझ आ रही है, मैंने क्या किया, 100 में से पहले माइनस किया 25 को, तो डब्ल्यूडीबी आ गई, डब्ल्यूडीबी पर 15% लगा दिया। मगर आगे के सालों में एक शॉर्टकट लग सकता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो कॉस्ट थी उसमें से एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो डब्ल्यूडीवी आ गई, वो डब्ल्यूडीवी पे हमने 15% लगा दिया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसका शॉर्टकट क्या है, आगे के सालों में क्या मैं डायरेक्ट करता हूँ, 15% डायरेक्ट याद है 0.85 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब माइनस करके भी कर सकते हो, मसला नहीं है, यही फॉर्मूला कॉपी कर लो चलो। नहीं है 100 नहीं, उसमें वो हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, 0.85 कर सकते हैं ना यार। उसामा असलम, आपको ये क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब डेप्रिसिएशन आ गई, अब क्या करें, गेन लॉस निकाल लें। गेन लॉस निकाल लें, कैसे निकालेंगे। हाँ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकाल लें। डेप्रिसिएशन यार माइनस में लेनी थी ना। ठीक है जी। हाँ भाई बात समझ आ रही है। कम लगा लेते हैं, ऑनलाइन सॉल्व करें, ऑनलाइन यार इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा आपका हाथ सेट होना चाहिए, आगे आपने काम ही सारा ऑनलाइन करना है, पेपर सारे ऑनलाइन है आपके। हाँ रोहन, गेन लॉस कितना आ रहा है रोहन, रोहन गेन लॉस कितना आ रहा है, जवाब दो रोहन। रोहन प्रोसीड है कोई, कोई वो है, क्या नाम है, कोई स्क्रैप वैल्यू है। लॉस एंड टोटल आ गया। ठीक है जी, लॉस आ गया, 15.25 का लॉस आ गया, एग्री करेंगे। 15.25 का लॉस आ गया, एग्री करेंगे। हाँ जी, बात समझ आई आपको, यही आ रहा है लॉस रोहन। रोहन यही है 11.25। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कुछ यार, ये हमने चेंज तो किया था, क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। ये 18.75 क्यों आ रही है।
हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। आईके का सॉफ्टवेयर कुछ और दिखा रहा है, एक मिनट वापस लगाते हैं। 100 - 25, WDV आ गई इंटू 0.15, 11.25, हाँ सही है, सॉरी 39.125 आ रहा है भाई, 39.125 आ रहा है लॉस। ठीक है, ये सही है। हाँ हाँ सही है रोहन, मैंने वापस फॉर्मूला लगा दिया। लाइव क्लास का फायदा ये है ना, रिकॉर्डिंग होती तो वन साइडेड चलता रहता, पता नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब निकालें प्रॉफिट। टैक्स चार्ज सेव, सही है। प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स चार्ज और सेव निकाल लेते हैं। अगर सेव है तो प्लस है, चार्ज और नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैं टैक्स की वर्किंग अलग बना रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ही तो करना था। माइनस इसलिए रख रहा हूँ ताकि अगर अगर माइनस है तो प्लस आ जाए, और प्लस है तो माइनस आ जाए। माइनस इसलिए रखा है कि अगर माइनस है तो प्लस आ जाए, प्लस है तो माइनस आ जाए। मेरी बात समझ आई आप? ठीक है, क्लियर है, ये टैक्सी फिगर आ गई। अब इस टैक्सी फिगर को मैं ऊपर ले जाऊं। जी, टैक्सी फिगर को मैं ऊपर ले गया। हाँ जी, टैक्सी वर्किंग समझ आ रही है आपको? मैंने अलग वर्किंग कर ली टैक्स की यार। इसका मैं वो भी अलग कर लेता हूँ, तो थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं। ये ले ली टैक्सी वर्किंग, हमने कॉपी पेस्ट कर दी। ये एयर वन है। ठीक है, क्लियर है। अब ये टैक्सी वर्किंग ऊपर ले गए, टैक्सी वर्किंग ऊपर ले गए। अच्छा, अब क्या रहे कि जल्दी बता रहे हैं, गेम खत्म होने वाली है। टैक्स आ गया, अब और डेफिनेशन एडबैक करेंगे। अब बताएं, डेफिनेशन एडबैक करेंगे? जवाब दें यस और नो, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। क्या डेफिनेशन एडबैक करें इस स्ट्रक्चर में, मेन कैश फ्लो वाले स्ट्रक्चर में? क्या डेफिनेशन एडबैक होगा? जवाब दें प्लीज, सबको क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब लेस ही नहीं किया, क्या बात है? बिल्कुल सही कहा राहिल, सही कह रहे हैं रोहन, सही कह रहे हैं अब्दुल मजीद परवानी, सही कह रहे हैं राहिल। बिल्कुल, जब वो माइनस ही नहीं हुआ तो एडबैक कहाँ से होगा यार? जब माइनस ही होगा तो एडबैक कहाँ से होगा? सही कह रहे हैं निशान अख्तर। ना लॉस एडबैक होगा ना ये एडबैक होगा। ठीक है, अब क्या करें? अब कुछ रह गया, इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 100 की, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 100 की, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है। और क्या रह गया? एक चीज और रह गई, बताओ क्या? वन मोर थिंग आई थिंक, बस मेरे ख्याल से फिर एंड हो जाएगा सवाल। एक चीज और भी आएगी ना यार, वर्किंग कैपिटल टैक्स रेट। 30 नहीं है, 29 है मुहित, अब्दुल मुहित मेरे ख्याल से। ये देखें 29 है, हमने 29 ही लगाया मेरे ख्याल से। 30 लगा दिया क्या गलती से? 29 लगाया, ये देखें अब्दुल मुहित। सही है, चलो सही है, सही है। वर्किंग कैपिटल हमारा दोस्त है जी, पुराना दोस्त है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारा पुराना दोस्त है जी। वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा, वर्किंग कैपिटल के बारे में देख लो यार, वर्किंग कैपिटल की थोड़ी गेम समझनी है। वर्किंग कैपिटल की गेम के लिए मैं जरा सेल्स को कॉपी करना चाहूंगा। वो क्या कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जरा गौर से देखिएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए वो कह रहे हैं कि सेल का 10% है, देखिएगा गौर से। सेल का कितना? 10% है। मुझे बताएं, वर्किंग कैपिटल सेम ईयर लेते हैं या एक साल पहले लेते हैं? लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक क्या कहती है? अक्ल क्या कहती है? जहन क्या कहता है? माइंड क्या कहता है कि हमें सेम ईयर लेना चाहिए या अगले या पहले से लेना चाहिए? वर्किंग कैपिटल आपको याद होगा, इसमें मैंने कुछ सवालों में स्टैंड भी लिया है, आगे जाके आपको कुछ सवालों में स्टैंड भी नजर आऊंगा मैं।
तो मैं आपको कहूंगा नहीं यार, ईयर वन में नहीं लो, ईयर जीरो पे लो। पहले साल आप गैर इन्वेंट्री के थोड़ी जिंदा रहोगे, आप मटेरियल से काम कर रहे हो तो पहले से लेना चाहिए, एक साल पहले लेना चाहिए। वेरी गुड यार। अब इसका वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो वही तरीका याद है किसी को? हम क्या करते थे जब इसका वर्किंग कैपिटल सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, तो हम निकालते थे पहले वर्किंग कैपिटल बैलेंस। किसी को याद है? वर्किंग कैपिटल बैलेंस निकालते थे, बैलेंस इसका 10%। हाँ भाई याद आ रहा है, पहले बैलेंस निकालते थे। और फिर उसके बाद जब बैलेंस निकाल लिया करते, सुकून से काम करते थे, सुकून, सुकून के साथ काम करते थे। पहले बैलेंस निकालते थे, पहले वर्किंग कैपिटल का बैलेंस निकालते थे, और फिर जब बैलेंस आ जाता था, जब बैलेंस आ जाता था, उसके बाद कहीं जाके हम वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो निकालते थे। याद आ रही है बात? याद आ रही है? और फिर कैश फ्लो निकालते थे। तो ये तो माइनस में होगा। फिर उसके बाद चेंज चेंज चेंज, न्यू माइनस ओल्ड। इतने से इन्वेस्टमेंट होगी, याद आ रहा है? 0.721 से इन्वेस्टमेंट होगी, किसी को याद आ रहा है भाई? ये डिफरेंस निकालते हैं, अच्छा माइनस में होना चाहिए, तो इसके लिए काम करते हैं, माइनस लगा के ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? डिफरेंस लेते थे, किसी को याद आई कहानी? पहले बैलेंस और फिर कैश फ्लो, बेसिक बातें। और आखिरी साल क्या करते थे? आखिरी साल सारा का सारा रिकवर कर लिया करते थे। आखिरी साल सारा का सारा रिकवर कर लिया करते थे। 8.99, वही आ गया, वही आ गया। या तो ये ले लो या फिर डायरेक्ट यहाँ से उठा लो। सही है ना? ये तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी उठा दो, जितना पैसा लगा हुआ है टोटल वो सब आपको मिल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो ये रहा जी। ठीक है जी, बात समझ आई। 8.99 आ गया वर्किंग कैपिटल में, कोई मसला? बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल पहले से इन्वेस्ट हो चुका है। तो अगले साल डिफरेंशियल इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको वर्किंग कैपिटल 7.108 चाहिए, तो यार ये देन मेरे बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट में एज एट 6.387 पड़ा हुआ है, एज एट उस दिन तक। जब एज एट 6.387 पड़ा हुआ है, तो आपको 7.108 तक पहुंचने के लिए सिर्फ डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा, एडिशनल लगाना पड़ेगा, इजाफी लगाना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 8.99104 ये आ गया आपके पास कैश फ्लो। अब क्या करें? फाइनली फाइनली, हाँ, अब बस मेरे ख्याल से फाइनल नेट कैश फ्लो कर लेते हैं। नेट कैश फ्लो, सॉरी। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है भाई? कोई सवाल है किसी का? पूछ लें यार। दो डेसिमल प्लेस से मैंने काम किया ज्यादातर। ठीक है जी, डिस्काउंट फैक्टर लगा दें। 14.35%। कल वैक निकालता 14.35%। ये कहाँ से आई? ये कल की क्लास से है। 14.35%। तो या तो वन होगा डिस्काउंट फैक्टर। 1.1435। याद है? पावर पावर लगा के, पावर दिस, पावर वन, पावर वन, वन डिवाइड बाय लगाया हुआ है, डिवाइड बाय लगाया हुआ है, 1 अपॉन दिस, अब पावर वन लगा दिए। अगले साल के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर लगाने के लिए पावर टू कर देंगे। सही है ना? ये पावर E2, तो एयर है वो, एयर नंबर इज द पावर नंबर ना। मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। एनपीवी कितनी आ रही है? क्या हो गया? ये बार बार एरर दे रहा है।
ओहो, तंग क्यों कर रहे हो भाई? हमरे को तंग क्यों कर रहे हो भाई? अब नहीं करे। 27.324 नेगेटिव, ओ माय गॉड, इतनी मेहनत की और नेगेटिव एनपीवी आ रही है। एनपीवी नेगेटिव हो गई है जी। डेसिमल इसके सही कर लेते हैं। डेसिमल इसके सही कर लेते हैं अभी। ठीक है जी, तो ये फाइनली फाइनली हमारा सवाल एंड हुआ जाता है। ये ले जी। मुश्किल तो नहीं था सवाल? मुश्किल तो नहीं था? वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं रिकॉर्ड की? कर लें। और ये गेन लॉस एंड डिस्पोजल ये भी। ठीक है जी, क्लियर है। इज इज फाइन। नहीं कोई बस बैक आना चाहिए रोहन, बैक आना चाहिए। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें यार प्लीज। मुझे बताएं, क्लियर है बात आपको? हाँ जी। ओके। हम्म। चलिए नोट कर लें यार प्लीज, जल्दी से नोट कर लें। नोट कर लें, शाबाश। आसान था सवाल, पेपर में संभालने लायक था। नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। ठीक है जी, डन है। नहीं नहीं, बस हमने आज कर ली, आज यही तक रखते हैं इसको यार। और बाकी जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन इंशाल्लाह जैसे टॉपिक कवर होंगे, फॉरेक्स जब कवर होगा उसका सोल्यूशन उस वक्त कर लेंगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस आगे जाके कवर होने वाला है कुछ दिनों में, फिर उसको उस वक्त देख लेंगे जो टू बी रह गया था। मर्जर इक्वेशन जब कवर होगा उसको उस वक्त देख लेंगे, ठीक है। और बाकी क्या था, तो जब ये सब चीजें इंशाल्लाह फिर जब वक्त आता है ना, तो फिर हम उस वक्त जो है ये सवालों को, बाकी सवालों को देख लेंगे, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। 14.25 यार, वो कल वैक निकालता ना अब्दुल मोइस, याद है आपको? कल वैक निकालता हमने ए पार्ट में। याद है, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये देखें। कल की क्लास में हमने वैक निकाला था, ये रहा 14.35। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर चला गया? ये रहा 14.35। मिला? नहीं, राइल कल नहीं होगी क्लास ना, 2 दिन होगी। ये वाला है 14.35 जो कल हमने टू क्वेश्चन नंबर 2B में इस्तेमाल किया था। नंबर 2023 3A में, सॉरी। डन है। ठीक है। चलें यार, यहाँ तक रखते हैं। कोई सवाल है, कंफ्यूजन पूछ लें, आसान सवाल था पेपर में, आपने बस लर्निंग आउटकम ये था। तो कल भी बार बार बात हुई कि यार ये नहीं करना है कि ए पार्ट अगर आपका खुदा न खास्ता स्पॉइल हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसके चक्कर में बी पार्ट को हल्का कर दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाकी लेक्चर वगैरह टाइम पे लें। कोई क्वेरी होती है, कंफ्यूजन नहीं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये लेक्चर समझ आते हैं हमारे, तो आप और लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलें यार, यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा। दुआ में आपने अपने लिए भी दुआ करनी है, दूसरों के लिए भी दुआ करनी है, और मुझे भी दुआ में याद रखना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज।